हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज टॉपिक है हमारा नेम रिएक्शन फॉर क्लास 12th। पहले रिएक्शन है इसकी राइमर टीमर रिएक्शन। इसका नाम जरूर कठिन होगा सुनने में। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये सब फिनॉल की रिएक्शन है। ये सब किसकी रिएक्शन है? फिनॉल की। तो पहली रिएक्शन है इसने राइमर टीमर। तो राइमर टीमर नाम जरूर इसका कठिन होगा, लेकिन ये उतनी कठिन रिएक्शन है नहीं। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली हम फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और NaOH से। क्लोर फिनॉल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, है ना। और इसकी रिएक्शन किससे कराना है हमको? CHCl3 से, यानी क्लोरोफॉर्म से। और कराना है हमको NaOH से, 3 मोल NaOH से। और हमको यहाँ पर लगाना है एरो का चिन्ह। कई बच्चे इसमें मध्यम उत्पाद भी बनाते, तो ये मैटर नहीं करता। आप चाहें तो बना सकते हैं इसमें मध्यम उत्पाद, नहीं तो अब डायरेक्ट जो उत्पाद बनना है उसमें वो ही पूछते, डायरेक्ट मध्यम उत्पाद नहीं पूछते कि इसमें क्या बनता है। तो हमें इसकी उपस्थिति लेनी पड़ती है 60 डिग्री सेल्सियस। ताप भी लिख दिया करो रिएक्शन के ऊपर कि कितना ताप लगना है इसके ऊपर। ताप से क्या होता है, रिएक्शन जल्दी हो जाती है। इसलिए अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ा आपने चौथे लेसन में, जिसका नाम था रासायनिक बलगत की। तो 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अब हमने एरो का चिन्ह लगाया। हमारा टारगेट है सिर्फ सेल्डिहाइड बनाना। तो सबसे पहले हमको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। तो वो कुछ नहीं करना, पेस्ट करना है सिर्फ OH फिनॉल को। हमने OH फिनॉल को पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस कोने पर देखो, इस कोने पर, इस OH के कोने पर आपको क्या जोड़ना है? CHO। क्या जोड़ना है? CHO। इसे कहते हैं सेल्डिहाइड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सेल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं? सेल्डिहाइड। अब देखो बाय प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, वो क्या बनेगा? देखो मैं आपको बता दूं कि देखो Na और Cl ये तो सिर्फ आपस में भाई भाई है, तो इसे अलग करना तो मुश्किल है ना। Na और Cl को देखो, 3 Cl इसमें है और 3 Na इसमें है, मतलब 3 NaCl बाहर हो गए अपने। क्या हो गए? 3 NaCl बाहर। अब देखो जल कैसे पता करेंगे, जल कितने बनेंगे? देखो इसमें कितने O थे? एक O इस साइड, इसमें एक O था और 3 OA रहे, है ना। 3 O तो 4 O होगा इस साइड। और इस साइड कितने O है? सिर्फ एक O और एक OA रहा। तो कितने भाई? 2 O बचे ना। तो यहाँ पर है 2 O और यहाँ पर है 4 O, मतलब कितने O कम है? 2 O कम है ना। तो 2 H2O बनेंगे इसमें। कितने बनेंगे? 2 H2O। तो इसे कहते हैं सेल्डिहाइड। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिनॉल लिख देना है, उसके इस कोने पर CH जोड़ना है। ये बेंजिल्डिहाइड का ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम है सेल्डिहाइड। और 3 NaCl में बता दिया कि NaCl तो कभी बाहर नहीं होते, ये तो आपस में ही आएंगे। तो 3 Na थे और 3 Cl, तो 3 NaCl मैंने काट दिए। और 2 O थे, यहाँ पर 4 O थे और यहाँ पर 2 O थे, तो 2 बचे थे, 2 H2O। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन पर। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी कार्बल एमीन रिएक्शन। देखो यहाँ पर एमीन लिखा है ना, तो ये एक्चुअली एमीन पर ही रिएक्शन होती। एमीन लिखा है ना इसमें, तो एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट में NH2। आप चाहें तो एरल ले सकते हैं, आप चाहें तो एलिफेटिक भी ले सकते हैं। तो मैं एलिफेटिक लेता हूँ, ठीक है। जैसे C2H5NH2, ये है अपनी एलिफेटिक एमीन। अगर हम एरोमेटिक पूछते तो क्या करते? आप C6H5NH2 करते थे। इसका नाम है, 2 C है तो एथिल, NH2 लगा तो एमीन, एथिल एमीन। इसकी रिएक्शन कराना है हमको क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से। इसमें आपने 3 मोल लिए थे, इसमें भी आपको 3 मोल लेना है। इसमें लेना है 3 NaOH आपने लिया था इसमें, लेकिन इसमें लेना है उसका भाई है KOH। तो अपनों को क्या लेना है इसमें? 3KOH। बल्कि Na और के भाई भाई भी होते हैं, पोटेशियम है, सोडियम है। तो जो अपना टारगेट है वो बनाना, उस पर ध्यान दिया करो। हमको क्या करना है, इस NH2 ग्रुप को हटा के आइसोसाइनेट ग्रुप रखना है। आइसोसाइनेट ग्रुप का सूत्र क्या होता है? NC। तो आपको सिर्फ NH2 हटाओ इसकी जगह से और NC रख दो इसकी जगह पर, जैसे C2H5NC। ये बहुत अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, दुर्गंध आती है इसकी, बहुत बहुत बदबू सी, लहसुन जैसी गंदगी आती है इसकी। जैसा लहसुन गंद गंध देता है ना, वैसे ही इसकी आती गंध, आइसोसाइनाइड। ठीक है। C2 को बोले एथिल और NC को बोलते आइसोसाइनाइड, तो एथिल आइसोसाइनाइड। अब देखो K
और सी एल भी भाई भाई होते, तो 3K है और 3Cl है, तो 3KCl बाहर कर दो। अब देखो जल कितने बनेंगे, कितने ओ हैं इसमें, यहाँ पर बिल्कुल ओ नहीं है, यहाँ पर 3 O है, तो यहाँ पर बना दो 3H2O। बहुत सिंपल है रिएक्शन, बाय प्रोडक्ट बनाना है यार, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पेशेंस रख कर भी रिएक्शन को हल कर सकते हैं। देखो रिएक्शन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे लिख लिया करो, 3-4 बार आप रिएक्शन को लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी वो। तो इसे कहते हैं एथिलएमीन। क्या बोलते हैं इसे, एथिलएमीन। ये तो अपना क्लोरोफॉर्म है ही, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है 3KOH, ठीक है। अब हम चलते हैं कपलिंग रिएक्शन पर। भाई कपलिंग रिएक्शन वास्तव में इम्पोर्टेंट है, मैंने ये चुन चुन की रिएक्शन ही ली है। कपलिंग रिएक्शन पे स्काउट एंड बोमर रिएक्शन, शायद ये रिएक्शन आपकी किताब में ना होगी, लेकिन मेरी बुक में था स्काउट एंड बोमर, इसलिए मैंने लिखी। अब देखो कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, हमें सिर्फ डाईएजोनियम लवण की रिएक्शन फिनॉल से करानी पड़ती है। आप सभी जानते हैं डाईएजोनियम लवण का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl होता ना। आप चाहें तो N2Cl को इस प्रकार भी ले सकते ऐसा। अरे यार भाई साहब, फिनॉल डाईओजोनियम सूत्र का क्या होता है N2Cl, तो मैंने कुछ नहीं किया यार, डबल बॉन्ड तो लगा दिया उसके बीच में, N2 तो अभी भी है और Cl है। तो इसकी रिएक्शन किससे कराना है हमको, फिनॉल से। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ऐसा OH बेंजीन के ऊपर, है ना। तो ए मैंने सब उसके फॉर्मूले बता दे, N2Cl होता है डाईओजोनियम लवण का, फिनॉल का होता है OH। अब हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ। देखो ये अभी अभी खड़े हैं, ये डाईओजोनियम एसिड अभी खड़े हैं, आपको क्या करना है, इनको लेटा देना है। तो लेटा देना है तो इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, इस साइड से, है ना। इसके ऊपर कर दो NaCl। ये एक्चुअली आयन के ऊपर है, इसलिए आप आयनों में तरफ लिखिया करो, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कराना है, फिनॉल से। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता, इस साइड से ऐसा। अब देखो रिएक्शन कैसी होगी, बहुत सिंपल है, आसान है। हम जानते हैं बेंजीन के हर कोने पे C होता और H होता, तो एक H इसका काट दो ऐसे बाहर। देखो H पे पॉजिटिव होता, Cl पे नेगेटिव होता कि नहीं होता, तो प्लस और माइनस आपस में आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, तो HCl हो जाएंगे बाहर, HCl हो जाएंगे बाहर। अब देखो ये HCl तो बाहर हो गई ना इसके। अब जो बचा आपके पास वो पेस्ट कर दो बिल्कुल, यहाँ पर क्या बचा, इस साइड से डबल बॉन्ड लगा तो डबल बॉन्ड लिख दो। देखो ये तो हट गया, सिर्फ ये बचा, तो यहाँ पर बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर OH था तो OH लगाओ। अब देखो इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, वो इसलिए कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को बोलते एजोबेंजीन। तो इस ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा आपका ऑर्थो, ये रहा मेटा, ये रहा पैरा, तो पैरा पे OH है तो इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी इस पूरे को बोलते हैं एजोबेंजीन। तो बोलेंगे आप एजोबेंजीन। बहुत सिंपल थी यार रिएक्शन, इसमें कुछ खास था नहीं, है ना। इसमें कुछ खास उतना था नहीं कि ये रिएक्शन आएगी नहीं, बहुत कठिन है रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी स्काउट एंड बोमैन। सबसे अच्छी बात है कि फिनॉल की रिएक्शन है। इफेनॉल की रासायनिक गुण भी पढ़ लो आप, उसकी नेम रिएक्शन भी पढ़ लो। इफेनॉल की नेम रिएक्शन तो पूछी ही जाती है एग्जाम में। तो अब लास्ट में रिएक्शन है इसका स्काउट एंड बोमैन। स्काउट एंड बोमैन यार सिंपल रिएक्शन है, स्काउट एंड बोमैन। तो इस रिएक्शन में क्या करना पड़ता है एक्चुअली अपन को, इस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, फिनॉल की रिएक्शन करना पड़ता है हमें बेंजोइल क्लोराइड से। तो फिनॉल की रिएक्शन तो पूरी, फिनॉल का सूत्र तो सभी जानते हैं, क्या होता है C6H5OH। अब आप तो कहेंगे यार हमने फिनॉल का सूत्र तो ये पढ़ा था बेंजीन के ऊपर OH, तो अरे बाहर वही तो है, बेंजीन को क्या बोलते हैं C6H6। अब OH जुड़ गया इससे, इसलिए एक H इसका हट गया और उसमें OH जुड़ दिया, तो क्या हुआ, इस तरह से लिखने पर C6H5OH। इसकी रिएक्शन कराना है हमको बेंजोइल क्लोराइड से। तो बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl। तो कुछ नहीं करना है बस। तो ये रिएक्शन सिंपल है, अब तो आप आसान से कर सकते हैं ना। देखो Cl पे होता नेगेटिव हमेशा और H पे क्या होता पॉजिटिव। ये HCl तो भाई बहन है ना, तो इनको तो एक साथ अलग तो मत किया करो कम से कम। तो HCl तो बाहर काट दो पहले, HCl। अब देखो HCl तो बाहर हो गया, इसलिए हम इसको
ऐसे मिटा देते हैं ऐसा, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ उसको क्योंकि आपने इसको बाहर कर दिया। अब देखो आपके पास क्या बचा, C6H5CO, C6H5CO, एक ओ ए रहा और C6H5, तो इसको बोलते हैं फेनल। इस पूरे को बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं बेंजोएट, तो फेनल बेंजोएट। तो क्या बोलेंगे, फेनल बेंजोएट। तो ये आसान रिएक्शन थी। इसमें उपस्थिति लेते किसकी, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें उपस्थिति लेते NaOH की। और मैंने आराम से दोबारा समझाता हूँ, देखो C6H5OH था इसका, इसकी रिएक्शन कराई मैंने C6H5COCl से। तो उपस्थिति क्या लेते थे, NaOHCl। हम जानते हैं HCl तो भाई बहन है, इसलिए इसको अलग मत किया करो, HCl बाहर हो जाएंगे। अब क्या बचा आपके पास, C6H5CO, एक ओ ए रहा क्योंकि H तो बाहर हो गया ना, एक ओ ए रहा और C6H5, इसको बोलते हैं फेनल, इसको बोलते हैं पूरे को बेंजोएट, तो फेनल बेंजोएट। तो नेम रिएक्शन आज ही कंप्लीट हुई। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।